हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेट स्पैन जो कि हम ट्रांसमिशन की प्रोफाइल बनाते हैं एंड उसके साथ जो हम टावर शेड्यूल बनाते हैं उसमें जो हम वेट स्पैन हॉट एंड वेट स्पैन कोल्ड निकालते हैं उसको हम किस फॉर्मेट में ऑटोकैड में लेके जाते हैं और कैसे लेके जाते हैं उसी चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे अच्छी बात ये है इस वीडियो में कि बहुत सारे लोगों के पास PLS CAD सॉफ्टवेयर नहीं होता और बहुत कम लोगों के पास PLS CAD सॉफ्टवेयर होता है और ज़्यादातर लोग ऑटोकैड ही यूज़ करते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है उन लोगों के लिए है जो ऑटोकैड से प्रोफाइल बनाते हैं। तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या कहाँ खड़ी होती है कि उनको जो वेट स्पैन होता है टावर का हॉट एंड कोल्ड का वो उनको मैनुअली डालना पड़ता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि वेट स्पैन किस फॉर्मेट में रेडी करते हैं। तो किस फॉर्मेट में वेट स्पैन होता है, वेट स्पैन हॉट का, कोल्ड का, विंड स्पैन, ग्राउंड एलिवेशन, एंगल पॉइंट नंबर, AP नंबर बोल सकते हैं या टावर नंबर, ये सब चीज़ें हम किस फॉर्मेट में बनाते हैं और एक्सेल में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें हम आज बात करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये टावर शेड्यूल है जिसमें कि सीरियल नंबर, AP नंबर, ग्राउंड एलिवेशन, विंड स्पैन, वेट स्पैन हॉट, कोल्ड, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो ये इस टाइप का टावर शेड्यूल ट्रांसमिशन लाइन में होता है। तो इसमें और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं लेकिन हमें अभी इन्हीं चीज़ों को अपनी ऑटोकैड में डालना है। तो उसी के लिए हम फॉर्मेट रेडी करते हैं कि फॉर्मेट किस टाइप का होता है। तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। तो आपको पहले लिखना है विंड स्पैन इज इक्वल टू, तो विंड स्पैन इज इक्वल टू लिखने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको लिखना है M का मतलब मीटर। तो अब लिखेंगे वेट स्पैन के बारे में। तो वेट स्पैन के लिए मैं लिख रहा हूँ W फिर छोटा t पॉइंट S.H और फिर यहाँ पे डॉट लगा देंगे अपने हिसाब से। तो ये हो गया विंड स्पैन हॉट। ये इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो मैं इस फॉर्मेट में ऑटोकैड में वेट स्पैन करूँगा सेट। तो वेट स्पैन हॉट हो गया, उसके बाद वेट स्पैन कोल्ड हो गया। तो यहाँ पे H की जगह हम C कर देंगे। तो ये एलिवेशन पहले डाला हो तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे आप S की जगह C कर देंगे। तो C को आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में आप चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद डालते हैं L का मतलब हो गया लेफ़्ट। फिर डालेंगे R का मतलब हो गया राइट। तो यार सही नहीं आया, इसको दोबारा से चेक करते हैं कि क्यों नहीं आया। तो हम दोबारा से R को डालते हैं। तो R को दोबारा से हम इसमें करते हैं, R डाल दिया, फिर भी सही नहीं आया। तो आपको इसमें R डालने के लिए पहले स्पेस देना पड़ेगा, या आप इस पे ऊपर जो हम इन्वाइटेड कोमा लगाते हैं वो लगा के R दे सकते हैं। इसमें R लगाएंगे तो R सही आ जाएगा। उसके बाद इन्वाइटेड कोमा को आप हटा सकते हैं। तो मैं यही करता हूँ, इन्वाइटेड कोमा मैंने हटा दिया तो R आ गया। अब R के बाद हम क्या डालेंगे, हम प्लस डालेंगे। तो अब मैं इसमें आपको प्लस डालने के लिए आपको एंटर दबा के स्पेस देना पड़ेगा, तब प्लस जाएगा। उसके बाद फिर स्पेस देना पड़ेगा, इज इक्वल टू डालना है। तो प्लस और इज इक्वल टू डालने के लिए आपको स्पेस डालना पड़ेगा एक्सेल में, नहीं तो ये नहीं आएगा। उसके बाद एलिवेशन लिखना है, ELV शॉर्ट में लिख सकते हैं, आप पूरा भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने उसके आगे डॉट भी लगा दिए। तो इस हिसाब से आपको ये फॉर्मेट रेडी करना है। उसके बाद फॉर्मूलों पे आते हैं कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो अब मैं जो AP3 है उसके सामने फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू करके विंड स्पैन, उसके बाद लगाते हैं हम एंड, विंड स्पैन एंड मीटर। तो मतलब इज इक्वल टू विंड स्पैन एंड जो विंड स्पैन है 131 वो सिलेक्ट किया, फिर मीटर सिलेक्ट किया। तो ये सारी चीज़ें हमें सिलेक्ट करनी है। तो उसके बाद हमें डॉलर का फॉर्मूला लगाना है। और डॉलर का फॉर्मूला ये जो हमारी वैल्यू दे रखी है वहाँ नहीं लगाना, हमें सिर्फ ये जो T है जैसे उस पर लगाना है। तो मैंने T पे डॉलर का फॉर्मूला लगाया, आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा। तो आपको T पे डॉलर का फॉर्मूला लगाना है और आपको U पे भी डॉलर का फॉर्मूला लगाना है। तो डॉलर का जो फॉर्मूला होता है उसका मतलब ये होता है कि ये जो विंड स्पैन है ये वैल्यू ऐसी रहेगी।
तो अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करके पूरा ड्रैग कर देना है। तो आपको किस तरीके से सिलेक्ट करना है आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो आप वैल्यू मैच भी कर सकते हैं, सारी वैल्यू सही आई है। तो आपको डॉलर का फॉर्मूले का मतलब समझ में आ गया होगा कि डॉलर का फॉर्मूले का मतलब ये है कि जो विंड स्पैन ऊपर लिखा हुआ है और जो मीटर लिखा हुआ है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हर जितना ड्रैग करेंगे सब जगह वही आएगा। तो अब हम वेट स्पैन हॉट का करते हैं। इज इक्वल टू करके वेट स्पैन हॉट सेलेक्ट किया हमने, उसके बाद लेफ़्ट सेलेक्ट किया, फिर एंड, उसके बाद हम लेफ़्ट जो लिखा हुआ है LX में जाके वो सिलेक्ट करेंगे, फिर एंड, उसके बाद क्या करना है हमें प्लस सेलेक्ट करना है। तो हम प्लस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर एंड करके हॉट का राइट सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर एंड करके हमें इज इक्वल टू राइट सेलेक्ट करना है। मतलब लेफ़्ट प्लस राइट एंड इज इक्वल टू, फिर उसके बाद हमें एंड सेलेक्ट करके टोटल सेलेक्ट करना है। तो मैं एंटर करता हूँ। तो अब जब आप एंटर करोगे तो आप देखोगे इस सिनेरियो में आपके सामने ये वेट स्पैन आ जाएगा। तो अब इसमें भी सेम डॉलर का फॉर्मूला लगाना है। तो डॉलर का फॉर्मूला कहाँ का लगाना है, अब देखो डॉलर का फॉर्मूला आपको पहले V पे लगाना है। तो मैं V पे लगा रहा हूँ। तो V के आगे मैंने डॉलर का फॉर्मूला लगाया है। V3 के आगे नहीं लगाना, ओनली V के आगे। उसके बाद X के आगे आपको डॉलर का फॉर्मूला लगाना है। तो मैं X के आगे डॉलर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो X के आगे लगाने के बाद आपको Y के आगे डॉलर का फॉर्मूला लगाना है। तो मैं Y के आगे डॉलर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। उसके बाद Z के आगे आपको डॉलर का फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम Z के आगे डॉलर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप देखो Z के आगे मैंने लगा दिया। उसके बाद डबल A के सामने डॉलर का फॉर्मूला लगाना है। तो हमने डबल A के सामने डॉलर का फॉर्मूला लगा दिया, फिर एंटर करेंगे। फिर इसको भी कॉपी करके नीचे एक कॉलम छोड़ के उसमें पेस्ट कर देंगे। तो अब ऊपर से एक कॉलम सेलेक्ट करके इसको हम ड्रैग कर देंगे। ये वैल्यू भी आप मैच कर सकते हैं, सही वैल्यू आएगी 153 110 सारी वैल्यू ऊपर से एक सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर देंगे। तो अब हमने इसको नीचे ड्रैग कर दिया। तो आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल सही आ गया। उसके बाद हम वेट स्पैन कोल्ड के लिए भी सेम वही सिनेरियो यूज़ करना है। तो पहले इज इक्वल टू वेट स्पैन कोल्ड सेलेक्ट करेंगे। हमने वेट स्पैन कोल्ड सेलेक्ट किया, एंड, फिर कोल्ड का लेफ़्ट सेलेक्ट किया, फिर एंड, फिर लेफ़्ट सेलेक्ट किया, L सेलेक्ट किया, फिर एंड प्लस सेलेक्ट किया, फिर एंड के बाद ये राइट सेलेक्ट किया, फिर एंड के बाद इज इक्वल टू सेलेक्ट किया, फिर एंड के बाद वो सिलेक्ट किया टोटल। तो ये इस सिनेरियो में आपके सामने ये आ जाएगा। तो इसमें भी सेम आपको डॉलर का फॉर्मूला लगाना है। तो आप ये H को आप छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि H को छोटा करना है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने H को, तो इस तरीके से जैसे मैंने H को छोटा किया तो आप छोटा भी कर सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि डॉलर का फॉर्मूला लगाने से ये चीज़ होती है कि आप किसी भी टेक्स्ट को चेंज करोगे तो पूरे में चेंज होगा वो, क्योंकि हमने डॉलर का फॉर्मूला उसमें लगा रखा है। तो वो पूरे में चेंज होगा जहाँ पे भी हमने डॉलर का फॉर्मूला लगाया है। तो इसमें अब हम डॉलर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले हम W पे लगाएंगे, उसके बाद हम X पे लगाएंगे। तो मैंने X पे अभी फॉर्मूला लगा दिया है। उसके बाद हम लगाएंगे Z पे। तो मैंने Z पे अभी फॉर्मूला लगा दी है। तो हम Z पे फॉर्मूला लगा देते हैं। अब Z पे हो गया। उसके बाद डबल A पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो डबल A पे हमने फॉर्मूला लगा दिया है। उसके बाद एंटर करेंगे। तो वेट स्पैन कोल्ड हमारे सामने आ गया है। उसके बाद हम इसको ड्रैग कर देंगे। तो इसको हमने, अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप लेफ़्ट राइट का चेक कर सकते हैं कि सही आ रहा है। तो इसमें दोस्तों एक छोटी सी गलती हुई है कि ये जो राइट है उसको हमने सेलेक्ट नहीं किया था। तो इसको थोड़ा सा जब भी आप करोगे तो राइट को भी सिलेक्ट करना, जैसे हमने हॉट कर्व में किया था। तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये मिस्टेक रहेगी तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे हमने लेफ़्ट में राइट सेलेक्ट किया है और उसमें राइट सेलेक्ट करना हम भूल गए। तो इसमें आप मीटर भी ऐड कर सकते हैं। तो मीटर भी ऐड करने के लिए जिस जगह आपको करना है ऐड, वहाँ पे आप डॉलर का फॉर्मूला लगा के तो मीटर को भी आप ऐड करके ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड है अगर आपको मीटर ऐड करना है तो। अगर आपको मीटर नहीं ऐड करना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मीटर को हटा भी सकते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं अभी मीटर को इसमें से हटा देता हूँ क्योंकि मीटर हमें नहीं चाहिए। तो अगर आपको चाहिए हो, मतलब कहने का ये है कि आप जिस भी चीज़ को आगे ऐड करना चाहते हो तो एंड करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसी सिनेरियो में आप इसमें सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं।
तो अब वेट स्पैन हॉट एंड वेट स्पैन कोल्ड आपके सामने आ चुका है। अब रह गया हमारे पास एलिवेशन। तो एलिवेशन के लिए सिंपल आपको इज इक्वल टू, उसके बाद जो हमने एलिवेशन लिखा था वो एंड वहाँ पे जाके हमने फर्स्ट एलिवेशन है जो वो सिलेक्ट करना है, तो उसके बाद हमें एंटर करना है। तो ये एलिवेशन आपके सामने आ गया है। तो इसमें भी हमें डॉलर का फॉर्मूला लगाना है। तो डॉलर का फॉर्मूला मैं इसमें आपको लगा के दिखाता हूँ, इज इक्वल टू करके। तो हमें डॉलर का फॉर्मूला किस पे लगाना है, ए बी पे। तो ए एंड बी पे हमने डॉलर का फॉर्मूला लगा दिया है। तो अब एंटर करके इसको हम ड्रैग कर देंगे। तो जैसे ही इसको हमने ड्रैग किया तो आपके सामने वैल्यू आप चेक भी कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, वैल्यू बिल्कुल सही आएंगी। तो इस तरीके से आप इसमें डॉलर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे लगाते हैं। अब पूरे को हम सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे। पहले आप किसी एक वैल्यू को चेक कर लो, जैसे 258.82 आ रहा है एलिवेशन, तो यहाँ पे भी 258.82 आ रहा है। तो अब हम पूरे को सिलेक्ट करके किसी दूसरी शीट में लेके चलेंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट करके किसी अनदर शीट में पेस्ट 1 2 3 करना है, मतलब वैल्यू, क्योंकि उस पर फॉर्मूला लगा हुआ है। तो 1 2 3 करोगे तो आप यहाँ पे फॉर्मूला हट जाएगा। तो उसके बाद इसको मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, इसमें जितने भी थे सब में बॉर्डर आ गए। तो उसके बाद मैं एक कॉलम इंसर्ट करके 2 कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, वहाँ से एपी नंबर हम लेके आते हैं, मतलब एंगल पॉइंट नंबर। एपी नंबर जितने भी टावर हैं उन सारे टावरों को कॉपी करके हम इसमें डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसको 1 2 3 किया, इस पर कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसको आप डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम टावर टाइप को भी लेके आते हैं। तो इस तरीके से मैंने टावर टाइप को कॉपी किया और दूसरी सीट में जाके हम यहाँ पे टावर टाइप को पेस्ट कर देंगे। तो इसमें भी हम बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मेट मैंने रेडी किया है, इस फॉर्मेट में हम ऑटोकैड में लेके जाएंगे। तो ये फॉर्मेट आपके सामने रेडी है। तो ऑटोकैड में कैसे लेके जाते हैं उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा कि ऑटोकैड में इस डेटा को कैसे लेके जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टावर शेड्यूल में जो वेट स्पैन होता है, विंड स्पैन होता है, ग्राउंड एलिवेशन एंड एपी नंबर, ये सारी चीज़ें किस फॉर्मेट में हम रेडी करते हैं, ताकि हम उस फॉर्मेट को, उस वेट स्पैन को और विंड स्पैन को, बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको हम ऑटोकैड में लेके जाते हैं। तो वो फॉर्मेट कैसे रेडी करते हैं और उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।